Assalamu alaikum and welcome to another episode of Bright Side with Adil Hashmi. If you're a young entrepreneur or you want to be a young entrepreneur or not so young entrepreneur, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, इन टर्म्स ऑफ फिनटेक, इन टर्म्स ऑफ B2B ई कॉमर्स, जिसमें रिटेल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को डिजिटाइज किया जा रहा है। आपको IT में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। टेक्नोलॉजी लोग समझते हैं अच्छा ठीक है, एक प्रोडक्ट बन गई, उसके बाद सपोर्ट है, बग्स आएंगे, ठीक करेंगे। ऐसे नहीं होता, सही है, वो वैसी प्रोडक्ट रहती नहीं है। सही है, हम 16 ईयर से मार्केट के अंदर हैं, तो इट्स कंटिन्यूअस इनोवेशन and taking away all those boundaries. So we have with us today the director of Zameen.com. So let's talk to him about the future of technology and what you can do. Let's meet Usman Ali. उस्मान, टेक्नोलॉजी की तो मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले ये कि 16 साल हो गए ज़मीन.com को। वेरी ब्रीफली, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे 5 मरले का, 2 मरले का, 1 कनाल का प्लॉट चाहिए, मैंने उस पर घर बनाना है। मैं क्यों ट्रस्ट करूँ ज़मीन.com को या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को जहाँ मैं जानते नहीं हूँ किसी को? यार, स्टेट एजेंट होगा तो मैं जानता हूँ उसको, कोई रेफरेंस होगा, लेकिन नेट पे तो मैं घबराता हूँ। अरे मुझे प्रॉपर्टी लेनी है भाई, मैंने घर बनाना है, व्हाई वुड आई ट्रस्ट ज़मीन.com? कभी भी ज़मीन.com कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है उस डेवलपर को ऑनबोर्ड करने का। सही है, हमारे पास लीगल की एक टीम है, हमारे पास एक सर्टन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। उसकी लैंड ओनरशिप की वेरिफिकेशन, उसकी लीगल कंप्लायंस की वेरिफिकेशन, अथॉरिटीज़ के साथ उसकी सारी वेरिफिकेशन के बाद हम किसी डेवलपर को उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हम ऑनबोर्ड करते हैं। और यही एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक ट्रस्ट फैक्टर है जिसकी वजह से कस्टमर ज़मीन.com पे ट्रस्ट करते हैं। हम वो सारी चीज़ें प्रेजेंट भी करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करते हैं, और लोग क्या कहते हैं परचेजिंग कर रहे होते हैं फ्रॉम ज़मीन.com। इवन हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा चंक है जो कि एक ज़मीन.com के ब्रांड पे ट्रस्ट करता है, जैसे ये सारी चीज़ें परचेजिंग वगैरह ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही होती हैं। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि जैसे मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में गया हूँ तो वहाँ जी 4-5 सर्जन हैं, 3-4 स्पेशलिस्ट हैं, तो वो जो मैंने चेक करने थे क्रेडेंशियल्स, वो हॉस्पिटल ने ही क्रेडेंशियल चेक कर लिए, तो मेरी जिंदगी आसान होगी। मुझे पता है भी ये सारा जो टेस्ट वेस्ट है, जो डिलीजेंस है, ड्यू डिलीजेंस, ये इदारे ने कर लिए। तो आपके केस में भी ऐसे ही होता है? मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि हमारे पास बहुत सारे डेवलपर जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो हमारे पास आते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप करें, हमारे प्रोडक्ट्स को आप बेचें। सही है, तो वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर 55% प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब ऑनबोर्ड ही नहीं करते हम। सही है, जिनको हम रिफ्यूज़ करते हैं। सही है, जस्ट टू मेक श्योर कि कस्टमर एंड यूज़र के साथ कोई फ्रॉड ना हो, उसके साथ उसकी जो हार्ड अर्न मनी है वो ज़ाया ना हो। तो इस तरह की सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है, और हमारा एक बहुत बड़ा चंक, जैसे बिजनेस लॉस भी कहा जा सकता है, लेकिन वो हम कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि ब्रांड का ट्रस्ट लूज ना हो हमारे साथ कस्टमर। और टेक्नोलॉजी ने पिछले 2-3-4 साल में या 5 साल में कैसे रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ अपनी डवटेल की है टेक्नोलॉजी? आई वुड थिंक, बड़ी पुरानी कहावत है कि मौके पे जाके जगह देखनी है, जितनी मर्जी को तस्वीरें दिखा दे, जो भाई मौके पे जगह देखो। तो टेक्नोलॉजी कैसे आ गई बीच में? व्हेन वी स्टार्टेड तो हमारे पास सारी ट्रैफिक फॉरेन ट्रैफिक थी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, स्पेशली जो गल्फ में जो प्रॉपर्टीज़ बाय नहीं कर सकते, या जो लोग बाहर पैसा कमाने गए हुए हैं, उन लोगों ने इवेंचुअली इधर घर बनाना होता है, तो वो वाली ट्रैफिक बहुत सारी थी। विद टाइम ट्रांजिशन हुई कि हमारे पास पाकिस्तान से भी ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हुई। पहले ये था कि डीलर के पास गए, उसने प्रॉपर्टी दिखाई और वो सारा कुछ होना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी ये कर रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर हम एक तो हमारा एक प्रोडक्ट है प्लॉट फाइंडर। सही है, उसके अंदर हम एग्जैक्ट हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन बताते हैं कि उसके करीब से कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन से पार्क्स हैं, कौन से स्कूल्स हैं, उसकी सराउंडिंग पे सोसाइटीज़ कैसी हैं, उसका क्राइम रेट क्या है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। सही है, एक तो वो एक प्रोडक्ट है हमारा जो बिल्कुल फैसिलिटेट करता है। और दूसरा एक और चीज़ हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, जो हम अपने प्राइमरी कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं, वो है VR। सही है, आप लेट्स से कोई अपार्टमेंट आपको पसंद आता है, आप कहते हैं यार इस अपार्टमेंट का मुझे VR दे दो। सही है, या हमारे पास आप ऑन साइट आए हुए हैं, तो हम स्पेसिफिक अपार्टमेंट जो इस्लामाबाद में बन रहा है, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, हम आपको उसका वर्चुअल टूर करवा देते हैं। सही है, और ऑनलाइन आप उस अपने स्पेसिफिक अपार्टमेंट का कंप्लीट डिज़ाइन का 3D भी इंटरेक्टिव पूरे का पूरा डिज़ाइन डिजिटली लोग देख के लेते हैं। और हमारे पास इंटरेस्टिंगली
फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगेन लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग इसी को एक्सपीरियंस करके ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, सही है। तो ऐसे ऐसे रोल एक प्ले करती है टेक्नोलॉजी इसके दैट इज अंदर। एक्सीलेंट। फिजिकली अब जानने की जरूरत नहीं है, कोई दुबई बैठा है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो एग्जैक्टली, वो ट्रस्ट कर लेता है, एग्जैक्टली, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन रियल एस्टेट। ट्रस्ट इज अ वेरी एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। ख़ास तौर से पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ट्रस्ट का एक फुकदान है ट्रू, ज़मीन लेने देने में, इसलिए ट्रू, हम ऐसी सोसाइटीज़ में जाते हैं भी, मुझे पता है ये वहाँ जाएंगे तो फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम तो भरोसे नहीं, एग्जैक्टली, मैं खुद भी एग्जैक्टली, भरोसा नहीं किसी पे करता, ऐसे ही, क्योंकि ऐसे ही। 2-4 हाथ हो चुके हैं मेरे साथ भी। टेल मी अबाउट योर रोल एज अ प्रोफेशनल, एज अ टेक्नीशियन इन द कंपनी, एंड व्हाट डू यू डू? हमारे पास जितनी भी आप वेबसाइट देख रहे होते हैं, ऐप देख रहे होते हैं, सही है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के प्लॉट्स इनोवेशंस हम कर रहे होते हैं। जैसे वन ऑफ द प्लॉट जो प्लॉट फाइंडर मैंने मेंशन किया, सही है, इसकी इंजीनियरिंग, इसको प्लॉट के पर्सपेक्टिव से सोचना, सही है, इसकी डाटा कलेक्शन की टीम, इसके लिए हमें पीछे बैकएंड पे प्लॉट मैनेजर्स, यूए यूएक्स डिज़ाइनर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब लोग हायर करना पड़ते हैं। और ऑन द बैक एंड साइड हमारे पास अराउंड 200 इंजीनियर्स की टीम है जो इस सारे इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही होती है। जो अब आप ऐप रेगुलर ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, इसके ऊपर हर 2 वीक के बाद कहीं ना कोई इनोवेशन आ रही होती है। जैसे रिसेंट बहुत, और हम कस्टमर को बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसके फीडबैक को पढ़ रहे होते हैं, सही है। हमारे पास टीम है जो कि सिर्फ फीडबैक्स पढ़ रही होती है और उसकी बेसिस पे भी जो नीड होती है मार्केट को जनरेट करते हैं। लाइक हमारे पास रिसेंट एक चीज़ आई कि मेरा ऑफिस गुलबर्ग में इस एग्जैक्ट लोकेशन पे, और मुझे 5 किलोमीटर के रेडियस में घर चाहिए, सही है। तो फीचर हमने बिल्ड किया कि आप जस्ट बताएं कि अपनी आपकी प्रेफरेंस क्या है, जस्ट ड्रैग 3 किलोमीटर्स और रेंटेड जितनी अवेलेबल रेंट पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं वो आप मुझे शो करते हैं, सही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम एक पूरा इकोसिस्टम है, सही है। टेक्नोलॉजी लोग समझते हैं कि अच्छा ठीक है एक प्रोडक्ट बन गई, उसके बाद सपोर्ट है, बग्स आएंगे ठीक करेंगे, ऐसे नहीं होता, सही है। वो वैसी प्रोडक्ट्स रहती नहीं है, सही है। हम 16 ईयर से मार्केट के अंदर हैं, तो इट्स कंटिन्यूस इनोवेशन जो कि एंगेज रखती है कस्टमर को, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, यूज़र भी उसके साथ एंगेज रहता है, और एंड अगेन इट्स ग्रोइंग कम्प्लीटली। वो एक ग्रोइंग साइकिल है पूरे का पूरा चल रहा है। तो जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स बना रहे हैं, एंड आई मेट मैनी मैनी ऑफ दम। यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने जगह दी हुई है, इंक्यूबेशन सेंटर्स में वो अपने आइडियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बनाते हैं। सो एंड दे आर 18, 19, 20, 22 साल के नौजवान हैं, फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडियाज़ एंड पॉजिटिविटी। व्हाट वुड यू टेल दोज यंग पीपल? अमेरिका में अगर वो होते या किसी वेस्ट में हो और उनका वो स्टार्टअप क्लिक कर जाए, तो दे कुड बी द नेक्स्ट मार्क जकरबर्ग और हुएवर, मल्टी बिलियनियर्स। मैंने अब तक नहीं सुना, मैं इस फील्ड का बंदा नहीं हूँ, कि पाकिस्तान की स्टार्टअप कोई लोकल बंदा है या बच्चे जिन्होंने बनाई हो और वो क्लिक कर जाए, देन दे मेक सो मच मनी, नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो क्रिएट इम्पैक्ट। सो पाकिस्तान में भी क्या टेक्नोलॉजी का इतना इनरोड्स हैं? यंगस्टर्स कैन रेवोल्यूशनाइज द सो मार्केट? कुछ साल पहले बात करते तो थोड़ी स्टोरी डिफरेंट थी, बट अभी बहुत ज़्यादा वीसीज का एक बना हुआ है एक इंटरेस्ट ये रीजन, सही है, पाकिस्तान के अंदर। और बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ही हैं जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, इन टर्म्स ऑफ फिनटेक, और इन टर्म्स ऑफ बी टू बी ई कॉमर्स, जिसमें रिटेल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को डिजिटाइज किया जा रहा है। रियल एस्टेट में हम ऑलरेडी बहुत देर से हैं, सही है। तो बहुत सारी और अनटैप्ड एरियाज थे जिसके ऊपर यंग एंटरप्रेन्योर्स ही हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया। हेल्थ केयर के ऊपर बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और उन सारों के इन इनिशिएटिव्स के ऊपर इन रिसेंट ईयर्स मिलियन ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हुई है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हुई है, और एंड इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ जॉब्स विद इन द रीजन, और ऑल्सो ये एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहा है ऑब्वियसली। अब मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इन रिसेंट 3-4 ईयर्स इन्वेस्टर्स का एक है इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर। इवन वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ हो रही है रिसेंटली कि पाकिस्तान के अंदर ही वीसी फर्म्स खुलना शुरू हो गई हैं। जो जिन लोगों ने दुनिया में कहीं एग्जिट किया और दे हैव द फंड्स, उन्हें अपने फंड कंपनीज अंदर बना ली हुई हैं, जो लोकल जितने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एज अ सीड इन्वेस्टर। So we can assume and we can look to the future with some hope from these young people जो नई नई स्टार्टअप्स बनाते हैं। मेरे जेन में तो टेक्नोलॉजी से सिर्फ स्टार्टअप ही आती है जेन में, और तो मुझे कुछ आता ही नहीं जेन में। बैक एंड पे हमें क्या पता। आपको, आपकी कंपनी को, या और भी कंपनीज होंगी जो 100% पाकिस्तानी कंपनीज हैं, आईटी प्रिडोमिनेंटली उनका जो जो प्रोडक्ट है वो आईटी है, सो टू स्पीक। आपको चैलेंजेस क्या आते हैं इस मार्केट में, और किस तरह के मेन चैलेंजेस आते हैं? की चैलेंज जो कि मैंने भी फेस किया हुआ है वो ये है कि हमारा कंपटीशन हमेशा इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, सही है। इंटरनेशनल ब्रांड्स के पास एक हैंडसम फंड्स होते हैं, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट के रिसोर्सेज, वो बहुत सारा वॉल्यूम अवेलेबल होता है।
सो कंज्यूमर जो है वो आपका भी लोकल प्रोडक्ट का भी कंज्यूमर और इंटरनेशनल प्रोडक्ट का भी कंज्यूमर है, तो वो आपको रूम नहीं देता कि चलें ठीक है आप लोकल हैं, आप थोड़ा कंप्रोमाइज्ड एक्सपीरियंस देते हैं, सही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंसेस बनाने होते हैं विद लोकल बजट्स, विद लोकल स्किल सेट, सही है। तो वो एक एक्सपीरियंस मैंने भी किया हुआ, लाइक लोग आपको गूगल से कंपेयर करते हैं, अच्छा गूगल तो इतना देर चलता है, ओके दे आर 6000 इंजीनियर्स तो वो ये एक चैलेंज है। दूसरा, इकोसिस्टम हमारा इवॉल्व हो रहा है, अब तो बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे, इंडस्ट्रीज की तरफ से इनिशिएटिव्स अब आना शुरू हो गए हुए हैं, जो कि इस इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही है। और ये लर्निंग है अक्रॉस द ग्लोब, सारी दुनिया में ऐसा हुआ तो अब हमारे कंट्री में भी ये सारा कुछ होना शुरू हो गया। तो चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा, क्योंकि प्रोसेस एवोल्यूशन का बहुत सारा लर्निंग कर्व है, स्टार्टअप्स को भी सीखना है, इन्वेस्टर्स को भी सीखना है। इन्वेस्टर्स तो इक्विटी के नाम पे पूरी कंपनी के ऊपर भी होता है। सीड इन्वेस्टर्स जो है वो क्या कहते हैं, वो इकोसिस्टम का अभी लर्निंग कर्व अभी होने वाला है। लोग बहुत थोड़े पैसों पे अपनी बहुत सारी इक्विटी दे देते हैं, जो स्टार्टअप यंग होते हैं उन्हें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। तो ये एक इकोसिस्टम के अंदर ये सर्टेन चैलेंजेस है जो मुझे लगते हैं। थर्ड, जो स्टार्टअप्स के अंदर मैं चैलेंज देख रहा हूँ, जो यंग, जो जितने मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी एज अ कोच, एज अ जज मैं स्टार्टअप्स को एवेल्यूएट करता रहा हूँ पास्ट में। सो मेरा उनको हमेशा ये होता है कि स्टार्टअप इमोशनल नहीं होता, उसमें एक कमर्शियल एलिमेंट भी होता है, सही है। तो कमर्शियल एलिमेंट होगा, आप इम्पैक्ट क्रिएट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, बट उसका कमर्शियल सेंस हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज कमर्शियल सेंस से ही आपका घर चलता है, सही है। आप उससे लोग हायर कर पाते हो, आप एक इकोसिस्टम बड़ा बना पाते हो, सही है। ये एक चीज़ है जो कि मतलब मुझे, ये 3-4 मोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। टिपिकली हम लोग हमेशा ही compete करते हैं सो टू स्पीक इंडिया के साथ, उनकी क्रिकेट टीम ऐसी है, हमारी ऐसी है, उनकी फिल्म ऐसी है, हमारी ऐसी है, और आसान टारगेट रहता है हमारे लिए। हम अपने आप को ऑस्ट्रेलिया से या वेस्ट से कंपेयर बहुत कम करते हैं। सो आई बिलीव कि इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो देयर आर लाइक इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो पहले तो मुझे बताएं कि व्हाट इज आईटी एक्सपोर्ट, व्हाट डज दैट मीन कि आईटी एक्सपोर्ट? आईडी एक्सपोर्ट ये है कि एक स्किल सेट है जो दूसरे कंट्रीज के अंदर उस वॉल्यूम में अवेलेबल नहीं है, और वो अपना सर्टन पोर्शन ऑफ डेवलपमेंट आउटसोर्स कर देते हैं डेवलपिंग मार्केट्स के अंदर, और वो एक पर आवर रेट के ऊपर चार्ज कर लेते हैं, सही है। तो लाइक एक कंपनी है सिलिकॉन वैली में स्टार्ट हुई है, उसको 10 इंजीनियर चाहिए, सिलिकॉन वैली में $20,000 से नीचे इंजीनियर नहीं मिलेगा, सही है। और उसके बाद उधर ऑफिस इस्टेब्लिश करना, सारा इकोसिस्टम बिल्ड करना, इंश्योरेंसेस, कंप्लायंस, सारा कुछ, तो वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो वो ऐसी कंपनीज एक सर्टन पोर्शन ऑफ देयर, वो सारा इकोसिस्टम वो इधर आउटसोर्स कर देते हैं, और बिलिंग करते रहते हैं, सही है। इसमें मल्टीपल है, पर आवर बिलिंग भी होती है, पर पर्सन भी होती है, तो उसके डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं जिसके ऊपर वो ये सारा काम आउटसोर्स किया जा रहा होता है। उसमें सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट भी नहीं है, उसमें कॉल सेंटर भी अब होना शुरू हो गए हुए हैं। हर तरह का काम जो कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर है, वर्चुअल असिस्टेंट है, सारी सारी चीज़ें वो हम आउटसोर्स करना शुरू हो गए हुए हैं, सही है। इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन जो आपने बात की, कंपैरिजन, यस, इंडिया की एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, हमसे बहुत पहले एस्टेब्लिश हो चुकी थी। जहाँ वो 90s में थे, हमने वो इकोसिस्टम 2005 में स्टार्ट किया। तो वो जो एक लैग है छोटे बच्चे और बड़े बच्चे का, वो तो रहेगा, सही है, बिकॉज हमें भी वहाँ पहुँचना है, सही है। दूसरा, पॉपुलेशन उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, सही है। ये जब भी आउटसोर्सिंग का काम होता है, ये इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, सही है। ह्यूमन रिसोर्स जिस वॉल्यूम में वो जितना बड़ा अवेलेबल है, उतने बड़ा वो साइज मार्केट का होगा, सही है। इसी तरह ही उसको कंपैरिजन में आप पाकिस्तान में ले आए तो वो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स कम अवेलेबल है, गिवन कि हमारी पॉपुलेशन कम है। उसका एक सर्टन परसेंट टेक में जाता होगा, उसमें से एक सर्टन परसेंट अच्छा होता होगा जिसको हम आउटसोर्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये है। एक और चीज़ जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि गिवन कि वो एक इकोसिस्टम उन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया था, उसका उस इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसका बहुत सारा इंटरेस्ट है आउटसोर्सिंग के अंदर। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने अभी आई थिंक इस तरफ आना है, सही है। कोई खास मेरे पास अभी टॉप ऑफ माइंड नहीं है कि कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम स्टार्ट किया हो, सही है। व्हाट डज दैट मीन कि बिजनेस जो है उनके एंटरप्रेन्योर्स ने या इंडस्ट्रीज ने वो आउटसोर्स कर दिया? व्हाट डज दैट मीन? बिजनेस आउटसोर्स कर दिए। हाँ, कि कुछ व्हाट डज दैट मीन कि आउटसोर्सिंग वो करते हैं? आउटसोर्सिंग करने का वो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको कि आपके पास एक इकोसिस्टम आपने बनाना है, एक ऐप बनानी है, सही है। उसके लिए आपको 12 इंजीनियर्स चाहिए। आपको वो इकोसिस्टम अपने विद इन द कंपनी सिलिकॉन वैली में बैठ के बनाना पड़ेगा, तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है, सही है। उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए
अमेरिका के अंदर भी चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की, को हंट करना, राइट ह्यूमन रिसोर्स ऑन बोर्ड करना, उससे वो अपनी जॉब परफॉर्म करवाना, सही है। सो वो बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं जो कि आउटसोर्सिंग सर्विसेज ऑफर करती हैं, ऐसी वो कंपनीज सर्विसेज ही को, वो ऑफर करती वो हैं। सर्विस हम आपकी ऐप बना देंगे, सही है। ओके, एंड देन दे वुड गेट इट मेड फ्रॉम इंडिया और एग्जैक्टली, सम जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, लेबर बहुत चीप बांग्लादेश, मिलेगी उनको। यस, जहाँ पे लेबर चीप है, यूक्रेन एक है, रशिया है। सो जहाँ पे लेबर चीप है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एक वॉल्यूम अवेलेबल है, वहाँ पे वो लोग अपना वो सर्टन जॉब आउटसोर्स कर देते हैं। आपका जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, व्हाट कैन यू टेल द यंग पीपल ऑफ टुडे, व्हाट इज इट दैट दे नीड्स टू डू अगले 2 साल, 5 साल, 8 साल में, ताकि दो चीज़ें, एक तो ये कि उनका अपना करियर या उनकी जो अपना पैशन है उस पर भी वो कामयाब हो, एंड सेकेंडली कि जो पाकिस्तान में जो इकोसिस्टम बनना है इस चीज़ का, उसमें भी उनकी कंट्रीब्यूशन आ जाए। व्हाट वुड यू टेल दोस यंग इंजीनियर्स और यंग ड्रीमर्स और एंटरप्रेन्योर्स? फर्स्ट थिंग, उनको यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लेना चाहिए, सही है, बहुत अर्ली एज में स्टार्ट ले लेना चाहिए, सही है। कोई भी सक्सेस स्टोरी के पीछे 5 से 6 फेलियर होते हैं ऑन एवरेज, सही है। तो उनको जितना जल्दी वो फेलियर्स अचीव कर लेंगे, बिफोर गेट मैरिड, बिफोर उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़े, बिफोर उनके घर वाले उनसे पूछना शुरू हो जाएं, एक वो जो सोशल प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, वो उसने भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स डाई कर दिए होंगे, सही है। उसका पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि उसका इनिशिएटिव लेने का टाइम जो है ना, थोड़ा सा पीछे ले जाएं, और यूनिवर्सिटीज़ को भी वो कल्चर बिल्ड करके देना चाहिए, सही है। यूनिवर्सिटीज़ को भी इवन बहुत सी यूनिवर्सिटी बहुत सारा काम भी कर रही हैं इसमें, सही है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, हमारे दौर में तो बिल्कुल भी नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सो हमारे दौर में जॉब करना सिखाई थी तो ट्रांजिशन हो रही है, विच इज़ गुड पार्ट। और यूनिवर्सिटीज़ के की कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री इज़ सुपर इम्पोर्टेंट, सही है। विद द वीसीज इज़ सुपर इम्पोर्टेंट, मेंटरशिप। वो लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आइडियाज़ लेके आते हैं, सही है। उनको वो कमर्शियल सेंस वाला एलिमेंट जो है वो नहीं पता होता। जब आपने स्टार्टअप करना होता है तो आपको एक बिजनेसमैन बनना पड़ता है, और टेक इज़ वन ऑफ द पार्ट, सही है। तो लोग बिजनेस कमर्शियल एलिमेंट को छोड़ के स्टार्टअप्स के पीछे भागते हैं, और वो इवेंचुअली जो है ना फेलियर साइड की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है, सही है। आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ को भी बिजनेस ओरिएंटेड थोड़ा सा इकोसिस्टम को समझाने के लिए इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके लोगों के साथ मेंटोरशिप के प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, जहाँ पे वो लोग मेंटोर हो सकें, राइट डायरेक्शन पे जा सकें, उनके नंबर ऑफ फेलियर्स कम हो। वेस्ट को देखें, दुनिया में देखें, जहाँ दुनिया जहाँ पे एडवांस हो चुकी है, या उसके ऊपर और जहाँ-जहाँ हमारे पास यहाँ पे रूम है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी स्पेस है जो अनटैप्ड, अनटच्ड है इस टाइम। आई वुड एग्री विद दैट। मैंने बहुत सारे बच्चों को कोच किया हाउ टू स्पीक, कि उन्होंने प्रेजेंटेशन हुँ, कैसे हुँ, देनी है। हुँ, तो वो उनमें जो एक पैशन था वो ये था कि हमने ये स्टार्टअप पे हम काम कर रहे हैं, हुँ, और इससे इस तरह सोसाइटी में फलाना गरीब आदमी की या फलाना बेवा की मदद हो जाएगी, विच हुँ, इज़ ग्रेट। हुँ, और उनसे पूछूं बिजनेस प्लान क्या है, ग्रोथ कैसे होगी, आपके व्हीकल्स कौन कौन से सेलिंग के, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपकी एक्विजिशन कैसे होगी, कंपटीशन कौन है, आपका कॉम्पिटिशन कौन है, पैसे कितने चाहिए, मार्केट साइज़ क्या है? मार्केट साइज क्या है। तो वो उस पे वो सोचते नहीं है, क्योंकि वो यस, अपने ऐसे एक 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 ख्वाब, एक शौक के पीछे होते हैं कि वो साइड देखते नहीं है। यस, या ये कभी कभी जिसने वो साइड देखी है, 2 जमा 2 4, वो यहाँ की साइड क्रिएटिव नहीं होती एग्ज़ैक्टली, उसकी, क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली, 2 जमा 2 4 ही कर रहा होता है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कमर्शियल साइंस की तरफ फ़ोकस्ड हैं, बट उन्हें टेक का नहीं पता। उनके लिए टेक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के लिए टेक प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कमर्शियल साइंस एक प्रॉब्लम है। और कुछ लोग स्टार्टअप के साथ इमोशनल ऐसे हुए होते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट करना है। इट्स ओके, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बट क्या कहते हैं, आप आपको वो ब्लड सर्कुलेट हाँ करेगा तो हाँ 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 निज़ाम हाँ चलेगा हाँ। ना। तो वो पार्ट मिसिंग है, और उसमें आई थिंक अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मेंटरशिप, यूनिवर्सिटीज़ का बहुत सारा फोकस, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना स्टूडेंट्स को, ये इकोसिस्टम ऐसे ही बड़ा होगा। हमें अपने स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कर रहा है, बट इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सही है। उन लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, सही है। तो जाके हम क्या कहते हैं, एक ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गिवन अभी भी बहुत बहुत हेल्दी स्टेट है हेल्थ केयर के अंदर। बहुत सारे ऐसे जो बच्चे मैंने पास्ट में हायर किए थे, वो सीटीओज़ हैं हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स के अंदर, 3-4 स्टार्टअप्स हैं, सारे पैसे बना रहे हैं। कमर्शियल सेंस उनकी भी एग्जिस्ट करती है। ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है। नीश, कुछ लोगों ने नीश पकड़ी हुई है स्पेसिफिक कि जी मैं मीडिया या गैजेट्स की एक ई कॉमर्स बिल्ड करूँगा, तो वो उस पे भी सही चल रहे हैं। तो यस, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और अगेन स्लाइड स्लाइड ट्विकिंग की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये हमारा इन्वेस्टर्स, वीसीज आर सुपर कंफर्टेबल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में, और उसमें ज़मीन.com भी क्रेडिट जाता है, जिन्होंने किसी टाइम पे किसी के इन्वेस्टर के पैसे लिए, उसको एक बिजनेस बना के दिया, सही है। जब आप एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से आप किसी जगह प्लॉट लेते हैं, आपका प्लॉट
50 लाख का था करोड़ का हो जाता है। आप अपने दोस्तों को बोलते हैं यार इधर डालो पैसे, यहाँ पे बिजनेस बिल्ड होता है, सही है। तो जो अर्ली मूवर्स थे जिन्होंने उस स्टेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट ली, एक राउंड लिया, बिजनेस ग्रो करके दिखाया, दूसरा राउंड लिया, बिजनेस ग्रो करके दिखाया, सही है। तो इस तरह इस रीजन में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, इन्वेस्टर्स का भी, वीसीज का भी, सही है। तो वो फिर आने वाले जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा यार नाउ ज़मीन इज समथिंग बिग, मैं एक स्मॉल साइज वीसी हूँ जो कि सीड इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो वो स्मॉल जितने स्मॉल वेंचर्स हैं उनके अंदर सारा का सारा इन्वेस्ट कर रहा होता है। ऑब्वियसली ये अगेन किसी भी पॉजिटिव चीज़ के ना रिपल इफेक्ट लाजमी है, आपका फ़ायदा है इसके बाद किसी और का भी फ़ायदा होगा, सही है। तो जितना अरसा हो गया काम करते हुए आपको, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आपने बहुत मार्केट के भी देखे होंगे, करियर में देखे होंगे, कभी अच्छा बॉस है, कभी बुरा बॉस है, कभी बिजनेस अच्छा है, कभी कोरोना आ गया वगैरह वगैरह। एनी 3 things that you have learned as a professional that you can share with young people, or let me twist the question, any 3 things that you had to unlearn? जैसे मैंने अनलर्न किया है कि यार मेरा बड़ा रोमांस था कि मैंने फलां फलां तरह का काम करना है, अभी वो रोमांस और है, लेकिन जब आप इश्तिहार बनाते हैं किसी कंपनी का तो वो कहते हैं अब रोमांस घर में रखे, ये हमने तो अपना ही कद्दू टींडे टमाटर बेचने, इनका शॉर्ट लगाएं। तो वो बड़ा मुश्किल था अनलर्न करना कि यार मेरा जो रोमांस है किसी काम का उसको अनलर्न करो, प्रैक्टिकलिटी ऑन ग्राउंड कुछ और है, क्लाइंट को कुछ और चाहिए, इधर आओ जमीन के ऊपर। तो मेरे लिए वो टसल थी। सो एनीथिंग दैट यू लर्नड एज अ प्रोफेशनल और you came with some preconceived notion, then you had to unlearn those to be successful and to grow and to be a professional. लर्न और अनलर्न दोनों मिक्स कर लेते हैं बिकॉज इवेंचुअली बोथ आर लर्निंग, सही है। तो एक चीज़ लर्न की, वो जैसे मैंने मल्टीपल टाइम अभी मेंशन किया कि स्टार्टअप करते टाइम पे एक इमोशनल एलिमेंट होता है, इम्पैक्ट होता है, कमर्शियल सेंस नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज आपका स्टार्टअप फॉर श्योर फेल होगा, उसके अंदर कमर्शियल सेंस नहीं होगी, सही है। सो बिजनेस कैसे बनेगा, पैसे कैसे बनेंगे, सही है, कम ज़्यादा बात की बात है, सही है। आप सर्वाइवल वाले पैसे एटलीस्ट कम से कम वो सोच लें, सही है। वो एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने लर्न की थी, और मैं हर नए बंदे को जिसके साथ भी कोई स्टार्टअप मेरे साथ आए, रोज़ मेरे दोस्त भी बैठे होते हैं, हम चाय पे बैठते हैं, डिस्कशन हो रही होती है, वहाँ भी कह रहे थे यार इधर कैमरा लगा लेना तो बहुत लोगों का फ़ायदा होगा जितनी हम बातें कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी मेरा फोकस हमेशा कमर्शियल सेंस के ऊपर होता है। अच्छा ठीक है, हो गया, देन व्हाट, पैसे कहाँ से आएँगे, सही है। तो पैसे जहाँ से आएँगे उसी ने ही आपका बिज़नेस चलाना है, उसी ने आपका इंटरेस्ट गेज करना है, सही है। आप आज इमोशनल हो, कल को जब पैसे नहीं आएँगे तो आपका ये इमोशनल साइड साइड पे रह जाएगी और ये सारा ड्रीम जो है ये डाई हो जाएगा, सही है। तो एक ये चीज़ जो दूसरा, जितने भी लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, मैं हर साल तकरीबन 100 बंदा हायर करता हूँ, सही है। बहुत सारे चर्न भी है हमारा, लोग चले भी जाते हैं, लेकिन हमारे ऑन बोर्डिंग हो रही होती है। मैं 10 साल से इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, यंग लोगों के साथ इंटरेक्शन है मेरी, सही है। उसमें कंसिस्टेंसी एक सुपर सुपर इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। हमारे पेरेंट्स को देखें, उन्होंने 60 इयर्स तक एक जगह फोकस किया, देन दे अचीव्ड समथिंग, सही है। हाँ, इधर बहुत सारी अर्जेंसी पड़ी हुई है यंग जनरेशन के अंदर कि जनाब हम जो है ना विद इन ईयर हम कुछ कर लें, सही है। मुझे प्रमोट कर दें, मेरा बिजनेस ऊपर चला जाए, मेरी ग्रोथ नहीं हुई। तो कंसिस्टेंसी एक बड़ी एग्जांपल है, सही है। आपको हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ मैं कहता होता हूँ कि वो कॉमन भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिवॉर्ड को देखे बगैर एफर्ट कर लें तो आपका रिवॉर्ड आपको फॉलो कर लेगा, सही है। ये एक चीज़ है जो कि मतलब रिगार्डलेस कि आपको अभी क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, आप अभी पैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे, आपकी सैलरी अच्छी है, नहीं अच्छी, आपको 10 रुपए मिलते हैं, आप 20, 30, 40 का काम करते हैं, वो आपको 50, 60 वापस आ जाएँगे आपकी तरफ, सही है। तो आपको कैरियर भी फॉलो करता है, आप ड्रीम्स भी आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं जब आप एक्स्ट्रा करते हो। जब भी आप एक्स्ट्रा करते हो उसका रिवॉर्ड लास्ट में मिलता है, सही है। इसी की एग्जांपल देता हूँ कि आज ज़मीन.com सब जानते हैं, सही है। 16 इयर्स का जर्नी है। इस 16 इयर्स जर्नी के अंदर कोई लास्ट 4-5 इयर्स ऐसे जर्नी होंगे जो कि वो जो इसमें वेव्स नहीं थी, सही है। बाकी तो शायद हर 2 साल के बाद बता वो यंग एंटरप्रेन्योर जो के अंदर जो आजकल हमारे साथ जो है कंसिस्टेंसी ना होती जिस बंदे के अंदर, तो वो तो डाई कर चुका होता, सही है। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट, एक फोकस्ड और राइट डायरेक्शन में, सही है। बहुत मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कमर्शियल सेंस नहीं है तो फोकस्ड रहें, 10 साल लगा दें और उसके हाँ, बाद बिल्कुल कोलैप्स ठीक कर है, जाएँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सो फोकस्ड रहना, कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। उस्मान, आपने 2 एक दफ़ा स्ट्रेस किया कि जो लोग यंगस्टर्स स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं, वो इतने रोमांटिक होते हैं अपने आइडिया के बारे में कि वो कमर्शियल एंगल या फाइनेंशियल साइड उसकी या बिजनेस साइड को बस से पुश करते हैं क्योंकि वो ड्रिवन है कि मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है फलाना।
मेरा ये सवाल है कि अगर उनकी तवज्जो इधर भी हो जाए, जो फाइनेंशियल साइड है या प्रैक्टिकल साइड है, तो आपको लगता है कि उनके रोमांस में कंटेमिनेशन आ जाएगी? ये नहीं लगता आपको? अगेन एक बिजनेस लाइक फील आएगी उनको कि चलो भाई, मैंने तो ये स्टार्टअप शुरू किया था यतीमों के लिए या गरीब आदमी के लिए या मरीज के लिए, ये क्या मैं 2+2 कर रहा हूँ? लगता है कि जैसे इसमें मिलावट आ गई, प्योरिटी में इसकी। ये नहीं लगेगा उनको? थोड़ा खुल के बोलूँ तो मुझे लगता है कि एक एनजीओ भी कमर्शियल सेंस होती है, सही है। वो भी मार्केटिंग करते हैं टू गेट मनी, सही है। वो टीम्स पार्क करते हैं सारे फंड्स रेजिंग के लिए, सही है। दे पॉइंट द पीपल, उनकी सैलरीज होती हैं, सही है। अगर वो सारा कुछ ना कर सके तो उसके अंदर मुझे लगता है एनजीओ के अंदर भी कमर्शियल सेंस करेक्ट। होती है, सही है। तो कोई अच्छा काम करने के लिए भी आपको फंड्स जो है वो मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा शायद उस आइडिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है जब आप इम्पैक्ट क्रिएट करने जाते हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि उससे स्ट्रेंथ मिलेगी जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा दैट्स रहे अ हैं, वेरी गुड पॉइंट, सही है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आप खुद के पैसे एज अ सीड इन्वेस्ट करते हैं, सही है। एक टाइम तक वो बर्न हो जाएंगे, सही है। उसके बाद जब तक वो इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन नहीं चलेगा, तो आप जब आपका जो मिशन स्टेटमेंट है वो मिशन स्टेटमेंट मुझे लगता है कि उसमें रिस्क बढ़ जाएगा, सही है। शौकत खानम, अखूवत, सिटीजन्स यस, फाउंडेशन, ईदी यस, साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, यस, मुझे यस, बिल्कुल यस, एब्सोल्युटली यस, करेक्ट, यस, एब्सोल्युटली। यस, यस, So यस। those of you who are listening and who are passionate, make sure that you are financially literate as well. So don't let that go. और जो आप में से 2+2 ज्यादा करते हैं, make sure that you have some romance with the idea as well. Passion भी तो कुछ होना यार, सिर्फ रुपए पैसे तो नहीं जोड़ना। आखिरी चीज, एज अ प्रोफेशनल और एज like we all are, at the end of the day, we are a single human and a Pakistani. यस, मुझे नहीं पता आपके पास कितने मुल्कों के पासपोर्ट हैं, नहीं लेकिन मैं अस्यूम करता हूँ कि पाकिस्तान का तो होगा, ये मेरी assumption है। What is it that you love about this country? Anything that you love about this country? ठीक है, 100 खराबियां भी होती हैं, हर जगह होती हैं भी, लेकिन कुछ चीज़ों से इश्क भी होता है। कोई चीज़ ऐसी है इस मुल्क की जो आप, जिससे आपको इश्क है, एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, एज अ पाकिस्तानी? बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब इस मुल्क की हैं। मैं 13 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैं पाकिस्तान में ही हूँ। मेरा कोई दोस्त पाकिस्तान में नहीं है, सही है। तो मैं जिन लोगों से काम करता हूँ या जो जिन लोगों से इंटरेक्शन, जो अचीवर्स हैं, उनका पैशन फॉर द कंट्री जो है ना, वो कमाल है, सही है। जिनके अंदर पाकिस्तानियत है ना, वो क्रेज़ी पाकिस्तानियत है, सही है। तो रिगार्डलेस के क्या हालात हैं, कोरोना है, करप्शन है, गवर्नमेंट के मसले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मसले हैं, कुछ भी है, उनके अंदर एक जो होप है ना और जो हैप्पीनेस फैक्टर है इस मुल्क का, वो खूबसूरत तरीन है, सही है। मैं दुबई गया हूँ, 7th डे वो बोरिंग हो जाता है आपके लिए। अच्छा, जो हैप्पीनेस फैक्टर्स भी देखें तो वो इट्स सुपर हाई एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सो लोगों की एंगेजमेंट, कम्युनिटी, सोशलाइज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, और स्पेशली जो इमरान अली खान और ज़ीशान अली खान, ये दोनों को-फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स हैं ज़मीन डॉट कॉम के। उनके अंदर पाकिस्तानियत है, शदीद किस्म की, सही। और मेरे लिए इंस्पिरेशनल है वो सारा कुछ ना। मैं अगेन फॉलो करता हूँ उस चीज़ को, सही है। तो जो हाई अचीवर्स हैं और पाकिस्तान में हैं, उनका पाकिस्तान के लिए जो वो है ना, लगाओ, जोश, एवरीथिंग, वो टॉप नॉच है। Usman, thank you so much for taking out time for the show, and thank you थैंक for यू वेरी मच। sharing your expertise. God bless you. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।